हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखो, अपनी पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि लिस्ट क्या होती है, लिस्ट की स्लाइसिंग कैसे होती है और स्टेप स्लाइसिंग क्या होती है। ठीक है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमने पूरे कवर नहीं करे थे, जैसे लिस्ट मेथड्स और भी कुछ एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। तो इस वीडियो में आज हम सब कुछ कवर करेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आता है वो होता है लिस्ट मेथड्स। देखो, लिस्ट मेथड्स वो फंक्शन होते हैं जो लिस्ट के साथ जुड़े होते हैं और उन्हें हम डायरेक्टली अपनी लिस्ट पर अप्लाई करते हैं। ठीक है, और इसी के अंदर सबसे पहला हमारा जो मेथड है वो है अपेंड। देखो, ये अपेंड क्या करता है कि आपके लिस्ट में ना एलिमेंट को एंड में ऐड करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि मैं एक लिस्ट बनाऊँ। ठीक है, यह है मेरी लिस्ट, मतलब मेरा वेरिएबल है लिस्ट, और इसमें मैं एक लिस्ट बना रही हूँ। देखो, जब हम लिस्ट बनाते हैं तो हम स्क्वायर ब्रेसेस का यूज़ करते हैं। ठीक है, और हम बनाए एक छोटू सी लिस्ट, और हमें क्या करना है कि 6 ऐड करना है अपेंड का यूज़ करके, जो कि लास्ट में एंड में ऐड होगा। तो हम क्या लिखेंगे, लिस्ट डॉट अपेंड, है ना, और लिखेंगे 6 ऐड करना था हमें। ठीक है, और अपनी लिस्ट को प्रिंट कर देंगे, प्रिंट लिस्ट। तो अब क्या होगा, बताओ क्या होगा। जो अपेंड है ना, ये 6 को आपके लिस्ट में एंड में ऐड कर देगा। ठीक है, मतलब आपके आउटपुट में आपको 2, 3, 4 और 6 मिलेगा। देखो, कर दिया ना यहाँ पे ऐड, ये समझ में आया। तो इसके बाद जो हमारा दूसरा मेथड है वो है इंसर्ट का। ठीक है, तो जो इंसर्ट है ना, मतलब देखो, अपेंड तो लास्ट में ऐड करता है, लेकिन इंसर्ट ना हमें थोड़ी सी लिबर्टी दे देता है कि तुम ना अपने अकॉर्डिंग इंसर्ट कर लो, जहाँ तुमने ऐड करना है वहाँ पे ऐड कर लो। अब देखो, कॉमन सेंस है कि अगर आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो तो उस पोजीशन पे ऐड करने के लिए आपको उस पोजीशन का इंडेक्स देना पड़ेगा। मतलब अपेंड लास्ट में ऐड कर रहा था तो कोई लिबर्टी नहीं थी हमारे पास। बट अब अगर हम, जो हमारा दूसरा फंक्शन मेथड है जो है इंसर्ट, ठीक, तो इसका यूज़ करके ना आप कहीं पे भी ऐड कर सकते हो, मतलब जो भी पोजीशन पे आप ऐड करना चाहो। तो देखो, ये है मेरी लिस्ट, कहाँ गई, यहीं पे है, ये मेरी लिस्ट है। और अब मैं चाहती हूँ कि इसके इंडेक्स 1 पे ना मैं 7 को ऐड करूँ। तो मैं ना यहाँ पे इंसर्ट का यूज़ करूँगी, इंसर्ट लिस्ट, ओ माय गॉड। अब देखो, लिस्ट, ठीक है, तो देखो, ध्यान देना इधर, मुझे सबसे पहले इंडेक्स देना है जिस पोजीशन पे मुझे ऐड करना है, उस पोजीशन का मुझे 1 पे ऐड करना है, और ऐड क्या करना है, 7 ऐड करना है। ठीक है, अपेंड लास्ट में एंड में ऐड कर रहा था, इंसर्ट का यूज़ करके आप किसी भी पोजीशन पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, और प्रिंट करना है मुझे अपनी लिस्ट को। और अब क्या होगा, क्या होता, जो देखो 7 है ना, हमारे इंडेक्स 1 पे ऐड हो गया। पाइथन में जो काउंटिंग है 0 से शुरू होती है, तो अगर 2 का इंडेक्स 0 है तो 7 का 1 हुआ ना, तो 7 पोजीशन 1 पे ऐड हो गया। ठीक है, ये समझ में आया आपके। अब है इसी में जो नेक्स्ट है वो है रिमूव का फंक्शन मेथड। ओके, अब इसके भी नाम से समझ आ रहा होगा, रिमूव का क्या मतलब होता है, हटाना। अब अगर मुझे ना कोई वैल्यू को हटाना हो, देखो, जो रिमूव फंक्शन है ना उसका इंडेक्स से कोई लेना देना नहीं है। ये ना डायरेक्ट आपको वैल्यू हटाने में हेल्प करता है, मतलब वैल्यू को आप डिलीट कर सकते हो। अब मेरी लिस्ट में ना ये सारी वैल्यू गिवन है 2, 7, 3, 4, 6, तो ना मुझे ना 4 को हटाना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, रिमूव का फंक्शन यूज़ करूँगी। याद रखना कि इंडेक्स से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये मत सोचना कि अगर मैं यहाँ पे 3 लिख दूँगी या 4 लिख दूँगी तो मैं इंडेक्स की बात कर रही हूँ, नहीं, मैं डायरेक्ट अपनी वैल्यू को डिलीट करने की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो मैं लिखूँगी लिस्ट डॉट रिमूव, और जो वैल्यू मुझे हटानी है 4। ठीक है, और मैं अपनी लिस्ट को कर दूँगी प्रिंट। तो अब क्या होगा, क्या होता, कुछ भी नहीं, मेरी जो वैल्यू 4 है वो मेरी लिस्ट से गायब हो जाएगी। देखो, यहाँ पे पहले थी, अब यहाँ से चली गई। ठीक है, अब आता है इसके बाद पॉप का मेथड, पॉप। ठीक है, तो जो पॉप है ना वो लास्ट एलिमेंट को रिमूव करता है। जैसे अपेंड लास्ट एलिमेंट को ऐड करता है, वैसे ही पॉप लास्ट एलिमेंट को रिमूव करता है। ठीक है, देखो, अगर मैं इतना लिखूँ कि लिस्ट डॉट पॉप, तो क्या होगा,
तो जो मेरा लास्ट का एलिमेंट है ना वो हट जाएगा। देखो 6 यहाँ से हट गया। लेकिन अगर मैं इसमें इंडेक्स मेंशन कर दूँ ना 1, तो क्या होगा, अगर मैं इंडेक्स मेंशन नहीं कर रही हूँ तो लास्ट का एलिमेंट गायब हो जा रहा है, और अगर मैं इंडेक्स मेंशन कर रही हूँ तो जिस पोजीशन का इंडेक्स मैंने मेंशन करा वो पोजीशन पे से वो एलिमेंट गायब हो जाएगा, आई मीन हट जाएगा। तो देखो 1 पे क्या था, 7 था और हट गया। ठीक है, देखो साथ के साथ ना प्लीज़ इसको ना मतलब परफॉर्म करते रहना तो ही समझ में आया आपको, अदरवाइज़ थियोरेटिकली समझ नहीं आएगा। उसके बाद पॉप नहीं है, उसके बाद है सॉर्ट मेथड। इसके भी नाम से समझ आ रहा है। देखो कोई भी काम करते हैं, कोई भी मेसी काम होता है, कोई भी बिगड़ा हुआ काम होता है, तो उसको सॉर्ट करना होता है ना, कि जैसे कि सपोज़ कि आपका ना जो वायर्ड आपके जो ईयरफोन्स है ना वो सब ऐसे उलझे हुए गिरे हुए हैं नीचे। ठीक है, तो अब आपको उसको सॉर्ट करना पड़ेगा ना, उसको ठीक करना पड़ेगा ना, जो उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करना पड़ेगा, तभी तो यूज़ कर पाओगे, या फिर सीधा गांठ लगे हुए ईयरफोन्स को यूज़ कर लोगे, नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसके नाम से ही समझ आ रहा है कि ये जो मेरी लिस्ट है ना उसको सॉर्ट कर देता है। अब मेरी ये लिस्ट है, ठीक है, तो इसको ना ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देगा, मतलब सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। आई थिंक ये तो ऑलरेडी अरेंज्ड है। एक और लिस्ट बना ले क्या, नहीं इसी को करता है। ठीक है, तो हमारा वेरिएबल क्या था, लिस्ट डॉट सॉर्ट। एंड अगर मैं प्रिंट करूँ अपनी लिस्ट को तो क्या होगा, तो देखो जो मेरी लिस्ट है वो सॉर्ट हो गई, क्योंकि ऑलरेडी जो मेरी लिस्ट है ना वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज थी, तो इसीलिए कोई डिफरेंस नहीं है, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, उसके बाद आता है रिवर्स मेथड। रिवर्स, देखो ये जो जितने भी मेथड्स हैं ना इनके नाम से ही इनका काम समझ में आ रहा है, तो ये इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या फिर डिफ़िकल्ट नहीं है, कोई भी सीख सकता है, कोई भी सीख सकता है। ठीक है, तो जो रिवर्स है वो लिस्ट को उल्टा कर देता है। अब मेरी लिस्ट का नाम था लिस्ट, अब मुझे करना है रिवर्स को यूज़। रिवर्स क्या करेगा, मेरी लिस्ट को कर देगा उल्टा, क्योंकि इसके नाम से ही मुझे इसका काम समझ में आ रहा है ना। अब देखो फोकस करना स्क्रीन पर। देखो इसने मेरी लिस्ट को रिवर्स कर दिया, इसने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करा था, इसने इसको रिवर्स कर दिया। ठीक है, और इसके बाद आता है कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शंस। अब तक जितने थे सब मेथड्स थे। ठीक है, अब हम इम्पॉर्टेंट फंक्शंस की बात करेंगे, और इसमें सबसे पहले आता है लेन का फंक्शन, जिस पर मैंने एक शॉर्ट भी बनाई थी। इस फंक्शन का यूज़ करके आप अपनी लिस्ट की लेंथ को पता कर सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं यूज़ करूँ प्रिंट, लेन का फंक्शन यूज़ करूँगी मैं। ठीक है, और मेरी लिस्ट का नाम क्या था, लिस्ट था, तो क्या होगा देखते हैं क्या होगा। तो मेरी लिस्ट की लेंथ मुझे पता चल गई, मेरी लिस्ट में सिर्फ 3 ही एलिमेंट थे, तो इसने कितने बताए, 3 ही तो बताए, क्योंकि मेरी लिस्ट में अगर 3 एलिमेंट है तो लेंथ का फंक्शन यूज़ करके आप अपनी लिस्ट में कितने एलिमेंट है ये पता कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है मैक्स और मिनिमम। मतलब देखो मैक्स देता है सबसे बड़ा एलिमेंट और मिनिमम देता है सबसे छोटा एलिमेंट। तो अगर मैं लिखूँ प्रिंट मैक्स लिस्ट, तो ये क्या करेगा, मेरी लिस्ट में से सबसे बड़ा एलिमेंट मुझे देगा। और अगर मैं यहीं पे प्रिंट करूँ तो ये क्या करेगा, मेरी लिस्ट में मुझे जो सबसे छोटा एलिमेंट है वो देगा। ठीक है, उसके बाद है सम का फंक्शन। ठीक है, अब मैथ्स में जब एडिशन करते हो तो सारे नंबर्स को ऐड कर देता है ना, ये फंक्शन भी यही काम करता है। देखो बताती हूँ कैसे। मेरी लिस्ट में जितने भी एलिमेंट है ना ये उन सबको ना ऐड कर देता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी है ये सब करना। देखो मेरी लिस्ट में ये एलिमेंट्स थे तो इसने क्या करा, इन सबको ऐड कर दिया। 6 + 3 9, 9 + 2 11। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो में मैंने जो भी एक्सप्लेन करा है आपको समझ में आया होगा। एंड इसके ना कुछ और इम्पोर्टेंट
टॉपिक्स रह गए हैं वो हम अपनी अगली वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, टिल देन बाय बाय।